प्यारे दोस्तों, संदीप कल्चर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मोटिवेशन कोड है आपको ऊर्जावान और हौसलावान बनाएगा। कहना क्या है कि तू रख ओ हौसला, ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम आपको समक्ष पर कैलेंडर का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जो आज से कैलेंडर का चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। आपके एयरफोर्स लेवल का ही इतना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा जो चेंज इन ईयर, टाइप नंबर 3 है चेंज इन ईयर। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा। 18 जून 2003 को सोमवार था, तो 18 जून 2002 को कौन सा दिन होगा। आइए दोस्तों, तो ये 18/6/2003 को सोमवार था, तो 18/4/2002 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें कह रहा है कि 18/6/2003 को सोमवार था, तो 18/4/2002 को कौन सा दिन होगा। तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या करेंगे, वर्षों का अंतर करेंगे। तो 2003 में से 2002 जाएगा तो बचेगा 1। तो सोमवार का मतलब इसका तो अंतर आएगा 1। उसके बाद हम देखेंगे कि शताब्दी वर्ष यह मतलब कितने में पड़ता है। तो 2003 जो है ये हमारा साधारण वर्ष है, बल्कि लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष करने के लिए हम क्या करेंगे, 2004 और 2004 के बीच आएगा। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अर्थात हमें प्रेजेंट का देकर पास्ट का पूछ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, वर्ष का अंतर 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो सोमवार में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। तो कह रहा है 18/4/2000। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 18/4/2003 को रविवार है, तो 18/4/2005 को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका अंतर करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2003 और 2000 मतलब 4 के बीच में लीप वर्ष आएगा। उसके बाद 2005 नियर अबाउट 2008 है, तो इसका अंतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 2008 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। और सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से भाग करने पर, 4 से भाग देने पर यहाँ पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो अर्थात 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रविवार में 3 जोड़ेंगे तो रविवार को छोड़कर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 25/4/2007 को रविवार है। 25/4/2007 को रविवार है, तो 25/4/2011 को कौन सा दिन होगा। तो वर्षों का अंतर करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4। अब उसके बाद यहाँ पास 7 2008 के बीच में और 11 2012 के बीच में शताब्दी वर्ष आएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। अर्थात 4 1 प्लस क्या हो जाएगा, 5। तो अब इसमें रविवार में हम 5 ऐड कर देंगे। तो रविवार में 5 ऐड करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। आइए दोस्तों, नोट में क्या कह रहा है, हम सर्वप्रथम वर्ष को देखते हैं कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो फिर उसके लीप वर्ष का अंतर करके 4 से भाग देंगे। उसके बाद भागफल को लिखकर वर्ष का अंतर करके उसमें 7 से भाग देंगे। तो उसके बाद जोड़ने या घटाने का कार्य करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हमारा टाइप मतलब आता है इसका ओरिजिनल डेट निकालना। क्या आता है, ओरिजिनल डेट निकालना पहले। उसके बाद टाइप नंबर 4 देख लेते हैं। टाइप नंबर 4 में क्या कहता है, चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। तो कह रहा है चेंज इन डेट एंड मंथ ईयर को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 6 जनवरी, क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 6 जनवरी 2004 को, 6 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 17 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पास कह रहा है कि 6 जनवरी 2014 को सोमवार है, तो 17 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा।
तो 6 इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2, इसको मानेंगे समीकरण 3। तो कह रहा है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पास जनवरी से और क्या बोलते हैं जुलाई के बीच में हम पहले ऑड डे निकाल लेंगे। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 31, 31 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। उसके बाद फरवरी, फरवरी कितने की हो जाएगी साधारणतः 28 को हो जाएगी, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब उसके बाद आपका यहाँ पास कह रहा है रिमाइंडर पूरा ऑड डे निकालने पर 17 आता है, तो 17 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब सोमवार से 3 जोड़ने पर गुरुवार होगा, फिर सन को केवल हल करेंगे समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 और 3 से 17 और 19 एंड 14, 19 में से 14 जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 6 हो जाएगा। अब 2020 एक कैसे आया है यहाँ पास, एक आने का रीज़न क्या है दोस्तों, एक यहाँ पास इसलिए आया है क्योंकि 19 ये क्या है साधारण वर्ष, तो इसके नियर अबाउट क्या हो जाएगा 2020 हो जाएगा। और उसके बाद 2014 का 2000 क्या हो जाएगा 16, तो 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 20 में से 16 जाएगा 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा कितना 1 अर्थात 6। तो गुरुवार से 6 जोड़ने पर बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 6 जनवरी 2014 को सोमवार है, 6 जनवरी 2014 को सोमवार है, तो 3 जुलाई 2016 का कौन सा दिन होगा। अब इसमें 8 डे निकालेंगे तो हमारा आएगा 2 2 4 2 6 2 2 4 3 7 2 9 9 3 12 12 4 16 7 2 14 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब इसमें क्या निकालेंगे हम 2, ये बुधवार आया है तो उसके बाद वर्षों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 + 3, अर्थात हम क्या करेंगे सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा शनिवार आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों इसके अगला टाइप है आपका, उसके बाद चेंज इन ईयर तो हो गया है, इसको हमने आपको करा दिया है। अब आइए निकालते हैं ओरिजिनल डेट। ओरिजिनल डेट निकालने से पहले दोस्तों आपको एक ट्रिक को याद रखना होगा। कहता है ओरिजिनल डेट निकालने की ट्रिक क्या है, कहता है x + y + z + r भागे 7। तो अब कह रहा है दोस्तों x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, x का मान निकालने के लिए आपको जो वर्ष दिया गया है उसके दहाई अंक से 1 घटा देने पर x का मान प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों y का मान कह रहा है, y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान x के मान में 4 से भाग देने पर भागफल जो आता है वही y का मान हो जाएगा। दोस्तों z का मान निकालने के लिए जिस शताब्दी का प्रश्न होगा उसी शताब्दी का शेष फल भी लिखेंगे। तो दोस्तों अब ये शताब्दी 100 रिमाइंडर, अगर शताब्दी में 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 100 बचता है तो उसका कोड क्या हो जाएगा 5। अगर 200 बचता है तो उसका कोड कितना हो जाएगा 3। अगर 300 बचता है तो उसका कोड 1, और अगर 400 बचता है तो उसका कोड क्या हो जाएगा 0। तो आइए आर का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, चाहे जिस महीने से पूछा जाए, हम शुरू जनवरी से करेंगे, उसका शेष निकाल कर जहाँ तक पूछा जाएगा उसका शेष निकाल कर जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों 0 पे क्या है रविवार, 1 पे क्या है सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है ओरिजिनल डेट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ओरिजिनल डेट का क्वेश्चन जैसे बोला जाता है, हमेशा सभी को याद होता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो अब हमने आपको अभी जस्ट में बताया है कि सन जो दिया रहेगा उससे 1 कम करके लिखेंगे तो किसका मान हो जाएगा यक्स का। तो 47 से 47 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 46। वाई का मान 46 में हम क्या करेंगे 47 में भाग देंगे किससे 4 से, तो 11 बार में जाएगा तो 11 चौक 44, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 11। जेड बराबर कितना हो जाएगा, अब इसमें शताब्दी हम कितने का मानेंगे 1900 का, तो 400 में हम डिवाइड करेंगे 1900 को, 400 से हम डिवाइड करेंगे किसको 1900 को। तो 400 को 1900 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 300। तो रिमाइंडर 300 बनेगा तो उसका कोड क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पास आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालने के लिए आपको ऑड डे निकालना है।
तो अब जनवरी से अगस्त के बीच में निकालेंगे तो आप 17 आएगा। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 3 क्या बचेगा 17। आर का मान कितना हो जाएगा 3। अब एक्स का मान 46 + 11 + 1 + 17 निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना है, रिमाइंडर 5 आएगा। तो अर्थात कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। अतः जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आप लोग दोस्तों जीके के रूप में भी इसे याद कर सकते हैं। पूछ लेता है वनडे एग्जाम में कि जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, तो आपको याद रखना है ये शुक्रवार था। अब आइए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था। अब इसमें दोस्तों 2000 को हम मानेंगे 1999, एक माइनस करके, क्योंकि यहाँ पास जेड का मान 1900 से लेंगे और फरवरी को 2000 से लेंगे। तो आइए एक्स बराबर 99 हो जाएगा, वाई बराबर 24 हो जाएगा और जेड बराबर 1 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, 8 दिन निकालेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। 99 + 24 + 1 + 18 भागे क्या हो जाएगा 7। अब क्या करना है, इसको ऐड करने पर 142 आएगा। 20 + 7 = 140, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, अर्थात 2 क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों आपको जहाँ तक ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।